हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियरपुर विद सीटू में। ऐसा आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने मन से पूरी मन से क्लास 10th हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पिछले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल हल करवा दिया था, तो जाहिर सी बात है आपको वो समझ में आया होगा। और आज हम एक्सरसाइज 3.1 के दूसरे सवाल पे बात करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। ठीक है, तो हम आते हैं दूसरे सवाल पर। तो ये जो सब शाब्दिक प्रश्न है, इसको आपको समझना होगा। हम कितने भी अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ा दें, अगर आप उसको थोड़ा सा सोचेंगे नहीं और उसको थोड़ा सा हल नहीं करेंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आप थोड़ा सा अपने से ज़रूर इसको ट्राई करिए। तो हम बात करते हैं दूसरा सवाल। इसमें लिखा हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 3900 रुपये में कितने बल्ले? 3 बल्ले और 6 गेंदें। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम मान लेते हैं एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य x तथा y है। फिर उसी हिसाब से सवाल हम आगे समीकरण बनाएंगे। तो लिखते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 2, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, इसी तरह से एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रश्न में बोला है प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 3900 रुपये में टोटल हमको कितना पैसा लगा? 3900 रुपये। कितने के लिए? 3 बल्ले तथा 6 गेंद के लिए। तो अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य 3 गुणे x प्लस 6 बल्ला है तो 6 गुणे y। और कितने में खरीदना जा रहा है? 3900 रुपये में। ठीक है, जैसे एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का मूल्य 3 गुणे x हो जाएगा, और एक गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंद का मूल्य 6 गुणे y। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 3900 रुपये आएगा। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। कैसे? 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब इस समीकरण को 3 से भाग कर दें। तो इस समीकरण 3 से भाग करने पर 3 से कट जाएगा 3x, और ये 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9 जीरो, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण संख्या 1 हो गया है। अब इसी तरीके दूसरा प्रश्न अनुसार में क्या कंडीशन बोल रहा है? दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, यानी एक बल्ला तथा 3 गेंदें खरीदी। कितने रुपए में? 1300। अर्थात एक बल्ला 1 गुणे x प्लस कितने गेंदें और खरीदी? 3 गेंदें। तो 3 गुणे y बराबर कितने सौ में क्या प्राइस है? 1300 रुपये में। ठीक है, अर्थात दूसरा समीकरण बन चुका है x प्लस 3y बराबर 1300। समीकरण संख्या 2। अच्छा, जो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बीजगणितीय रूप। अतः समीकरण 1 एवं 2 बीज गणितीय रूप है। किसका है? जो सवाल दिया है, परिस्थिति जो भी दिया है, वो बीज गणितीय रूप में है। अब हम इसी कंडीशन, इसी परिस्थिति को हम ज्यामितीय रूप में करेंगे। ज्यामितीय रूप का मतलब क्या होता है? ग्राफ बनाना। ठीक है, ग्राफ बनाना आपको सिखा दिए थे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है?
ग्राफ बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, ग्राफ बनाने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, और फिर समीकरण 2 में। समीकरण 1 में कैसे लिखेंगे, x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा, 0 प्लस 2 गुणे y बराबर 1300, अर्थात इसको अलग से लिख लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 1300, और ये है x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y बराबर 1300 बटा 2 अर्थात 650। तो पहला बिंदु हम लिख सकते हैं a 0,650। ठीक है, इसी तरह से इसी समीकरण में एक बार y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर रखें x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 1300, अर्थात x बराबर क्या आ गया, 1300। तो दूसरा बिंदु है b 1300,0। ठीक है, अब इसी तरह समीकरण 2 में हम 2 हल निकालेंगे, इसमें भी वही चीज़, x बराबर 0 रखेंगे y का मान आएगा, और y बराबर 0 रखेंगे x का मान आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, 0 प्लस 3 गुणे y बराबर 1300, अर्थात y बराबर 1300 बटा 3, 3 चौक 12, 1 3 त्रिक 9, 1 3 त्रिक 9, यानी 433.3। सी तीसरा बिंदु मान सकते हैं 0,433.3। अब इसी तरीके से इसी समीकरण क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा, x प्लस 3 गुणे 0 बराबर 1300, अर्थात x बराबर क्या आ गया, 1300। तो जो डी बिंदु है 1300,0, डी बिंदु क्या है, 1300,0। देखा जाए तो इन दोनों सरैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो आ चुका है, 1300,0 यहाँ भी है, 1300,0 है, यानी x बराबर 1300 और y बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1300, क्या 1300 सेंटीमीटर हम कॉपी में खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते। तो इसलिए हमको ये इसको छोटा करना पड़ेगा। तो अगर हम 100 से भाग कर दें तो क्या बन जाएगा, 13। यहाँ 100 से भाग करेंगे क्या आएगा, 100 से जब भाग करेंगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 4.3 आएगा, और यहाँ पे 100 से भाग करेंगे तब ये 2 पॉइंट तक खिसक 6.5 आएगा, ये भी 13 होएगा। यानी कि हम अब ग्राफ बनाने के लिए हम पैमाना बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई। ठीक है, उसके हिसाब से अब हमारा ग्राफ बन जाएगा। पहले जो 4 बिंदु है इसको अलग नोट कर लेते हैं। ए क्या है, 0,650, बी क्या है 1300,0, सी क्या है, सी है 0,433.3 और डी है 1300,0। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाते हैं।
पैमाना लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई, अर्थात जो ये 1 सेंटीमीटर आएगा ये कितना हो जाएगा 100, ठीक। 200, ये 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक। इसको और पीछे से खींचते हैं क्योंकि ये आ नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेड वाला है नहीं, इसलिए हम पॉजिटिव वाला लेते हैं केवल। यहाँ क्या होगा 100, 200, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और ये 1300 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो पहला बिंदु क्या है, A0, 650, एक्स पर 0 चलना है, वाई कितना है 650, तो इसी वाई एक्स पे चलेंगे, तो यहाँ पे 600 हो जाएगा, ये 650 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है 1300, 0, एक्स पर 1300 चलेंगे, वाई पे 0, अर्थात यहाँ पे आएंगे ना, ये 1300 आपका है, ये बे बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, ठीक। अब इसी तरीके से सी जो बिंदु है 0, 433, तो 0 एक्स पर 0 है, वाई कितना है 433.3, ये 400 और 520 100 हो, तो इसका तीसरा भाग लेंगे ये, तो ये आपका 433, 0,433 होगा। और फिर डी क्या है 1300, 0, फिर से यही है, तो इसको दोनों को मिला देंगे, तो ये आपका ग्राफ बन गया। तो ये आपका क्या है, सवाल संख्या 2 का ग्राफीय निरूपण, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय मतलब उसका समीकरण बनाना है और फिर ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, इसमें हम मानते हैं क्या, माना 1 किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपये और इसी तरह से माना 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये, ठीक है। तो अब सवाल लिखा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 है। तो 2 किलो सेब का मतलब 2 गुणे 1 किलो सेब का मूल्य x, 2 गुणे x हो गया, प्लस आगे क्या बोल रहा है 1 किलो अंगूर यानी 1 गुणे वाई कितने रुपए में आता है 160 रुपये में, अर्थात 2x प्लस वाई बराबर 160। ये आपका समीकरण 1 हो गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न में बोला है वैसा मैंने लिखा, ठीक है। तो समीकरण 1 बन चुका है। अब हम आते हैं दूसरे कंडीशन पर। क्या लिखा है,
एक महीने बाद, कुछ समय बाद, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। 4 किलो सेब का मतलब 4 गुणे 1 किलो सेब का मूल्य प्लस 2 किलो अंगूर, यानी 2 गुणे वाई बराबर कितना हो चुका है, 300 रुपये। अर्थात 4x प्लस 2y बराबर 300। इसको 2 से भाग कर दें, कोई दिक्कत नहीं। 2 से अगर भाग करेंगे 2x आएगा, प्लस y बराबर 2 से भाग कर 2 करने में 2 1, 2 पंचे 10, 150। यानी ये आपका समीकरण क्या बन गया, समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 क्या है, बीजगणितीय रूप है, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 है क्या, 2x प्लस वाई बराबर 160। और ये क्या है समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। इसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, 1 में रखेंगे रहा तो 2 गुणे 0 प्लस वाई बराबर 160, अर्थात ये 0 हो गया, वाई बराबर 160। तो जो पहला बिंदु आया a 0,160, ठीक है। अब इसी तरीके समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो कैसे रखेंगे, 2 गुणे x प्लस 0 बराबर 160, अर्थात 2 गुणे x बराबर 160, x बराबर 160 बटा 2, अर्थात x बराबर 80। तो दूसरा बिंदु है 80,0। अब यहाँ पर भी 160 सेंटीमीटर बना सकते नहीं हैं, तो हम पैमाना बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई, आप दूसरा भी मान सकते हैं। 1 सेंटीमीटर 40 इकाई मान सकते हैं, 1 सेंटीमीटर 10 इकाई। तो उसके अनुसार आपका जो ग्राफ है वो घटेगा, उसकी साइज़ मतलब वो कम दूरी तक होगा और बढ़ता जाएगा, जैसे अनुसार ये इकाई बढ़ता घटते रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह समीकरण 2 में अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, 2 गुणे 0 प्लस वाई बराबर 150, अर्थात वाई बराबर क्या आ गया 150। तो जो तीसरा बिंदु मानेंगे 0,150, ठीक है। इसी तरह से y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा, 2 गुणे x प्लस 0 बराबर 150, अर्थात x बराबर क्या आएगा, ये 0 हो गया, x बराबर नीचे चला जाएगा, 150 बटा 2 75। तो जो तीसरा बिंदु है 75,0। अब इस चारों बिंदुओं को हम ग्राफ में बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ में बनाने के लिए पहले इन चारों बिंदुओं को अलग से लिख लेते हैं। क्या है, a है 0,160, b क्या है 80,0, c क्या है 0,150 और d क्या है 75,0।
तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पैमाना। पैमाना लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। यहाँ पर भी ध्यान दें, ये दोनों हमेशा बराबर ना, अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 20 है तो ये भी 20 है। ठीक है, ये ज़रूरी है। 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। पहला बिंदु क्या है, 0,160। एक्स पे 0 चलेंगे, वाई पे 160, अर्थात ये वाला बिंदु। ठीक है, ये ए हो गया। और फिर 80,0, एक्स पे 80 चलना है, वाई पे 0, अर्थात ये वाला। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये आपका बी बिंदु हो गया। उसी तरह 0,150, एक्स पे 0, वाई पे 150, यहाँ तो 140 है, अब ये बीच वाला क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक, और फिर एक्स पे 75, वाई पे 0। अच्छा, ये आपका 60 है, ये क्या होगा 70। अब 70-80 के बीच में ये वाला जो पॉइंट है वो 75 हो जाएगा। तो ये आपकी रेखा कुछ इस तरीके से समांतर रेखा बन जाएगी। ये आपका सी बिंदु है, ये डी बिंदु है, और ये आपका ये बी बिंदु था। ठीक, ये आपका बी है और ये ए है, यहाँ पे ए है, और ये सी है और ये डी है। तो आपका ये दूसरा सवाल भी हल हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिसको जो भी समस्या होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।